हेलो दोस्तों, मैंने कॉस्टिंग में जितना बताया था ना बेटा, उससे 90 मार्क्स का हमारी लिस्ट से आया। कितने मार्क्स का? 90 मार्क्स का हमारी लिस्ट से आया है। सिर्फ़ एक लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूँ ना, या कहीं न कहीं एक जॉब पोस्टिंग का एक वो 2 मार्क्स का एमसीक्यू छोड़ दूँ, तो पूरा हमारी लिस्ट से आया है, ठीक है? दूसरी बात, अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो आप कॉस्टिंग की मैंने इस वीडियो से पहले मेरे चैनल पे कॉस्टिंग की वीडियो डाली थी। उसमें पहली लाइन बोली थी कि तू बैच कॉस्टिंग करके जाइयो। तेरे क्वेश्चन नंबर 1 में बैच कॉस्टिंग आ गया। क्वेश्चन नंबर बी में आई थिंक जितना मुझे याद है कॉस्ट इको का क्वेश्चन आ गया, और कॉस्ट इको में कहा था कॉस्ट इको का कर लियो, उसमें जो अकाउंट्स बनाते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं मत करियो। बैच कॉस्टिंग ज़रूर करके जाइयो, ये भी बोला था। साथ में मैंने कहा था स्टैंडर्ड में आप ओवरहेड का और मटेरियल का करके जाइयो। मटेरियल भी आ गया, ओवरहेड भी आ गया। लेबर बोला था मत करके जाना। सिर्फ उसमें आई थिंक 2 सब टाइप में तेरा लेबर का आ गया था, बट बाकी सब सेम था। फिर मैंने क्या-क्या बताया था, ये मैं हाँ, एबीसी में मैंने ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का बताया था, वो आ गया। फिर साथ में मैंने ये बताया था, और ये सब वीडियो में आप जाके तू खुद जाके चेक कर लियो, तुझे विश्वास नहीं होता तो खुद चेक कर लियो। ठीक है, एबीसी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस का आईपीपी, वो आपके एमसीक्यू में आ गया। मार्जिनल मटेरियल में बोला था कि स्टॉक लेवल का क्वेश्चन करके जाइए, स्टॉक लेवल का क्वेश्चन आ गया। कॉस्ट शीट में मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 से 5 क्वेश्चन दिए, वही क्वेश्चन रिपीट होके आ गए। इनफैक्ट पेड लिस्ट से 90 मार्क्स आ गया, और मैंने आपको फ्री लिस्ट दी थी। और जिन बच्चों ने फ्री लिस्ट दी थी, प्लीज़ यार एक बार डीएम करके सॉरी यूट्यूब पे कमेंट करके बता दें, जो उनको सुपर 30 दी थी या जो उनको फ्री लिस्ट दी थी, उसमें से भी मोर देन 60 टू 70 मार्क्स का मैच कर गया है। और नहीं करा तो आप खुद बता दो, हाँ भाई हमने लिस्ट ली थी और फ्री में थी, टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हो। इनफैक्ट वो पीडीएफ मैंने आई थिंक 10-15 दिन पहले दे दी थी, जाके तुम खुद से एक बार मैच कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। अब आते हैं आपकी ऑडिट की वीडियो पे। दोस्तों देखो, पहले कॉस्ट का छोटा सा एक और रिव्यू दे दूं। कॉस्ट का रिव्यू क्या है कि 30% जो पेपर था वो डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, ट्रिकी था। क्यों? क्योंकि वो एआई से बनाया था। अगर वो सच में खुद से किसी इंसान ने पेपर बनाया होता ना पेपर, तो डिफिकल्ट कहता मैं कि हाँ डिफिकल्ट था, कुछ था, वो हैंडल कर लेता। पर जो 30% पेपर जो एआई से बनाया था, इनफैक्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू में जो था, उसमें साफ साफ लिख दिया कि वो एआई का बेस क्वेश्चन था। तो अगर वो 30% पेपर छोड़ दिया जाए, 70% पेपर एवरेज था, या उसको ईजी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को ईजी लगा होगा, किसी को एवरेज लगा होगा, पर 70% पेपर एवरेज था, 30% डिफिकल्ट था ड्यू टू एआई की वजह से। अब कॉस्ट में जो हो गया जैसा हो गया छोड़ो, ठीक है। कॉस्ट मुझे पता है बहुत बच्चे कहेंगे कि भैया 60% आ जाएंगे भैया, अब मुझे ऑडिट की टेंशन है और तेरा भाई ऑडिट में खड़ा है। मैं तुझे यहाँ से एक प्रॉमिस देके जाता हूँ, अगर ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, मैं प्रॉमिस देके जा रहा हूँ, अगर ऑडिट में ये चीज प्रूफ नहीं हो जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं अपना लगभग इसमें आई थिंक 50 सब्सक्राइबर्स कम रह गए मेरे 9000 यूट्यूब पे, मैं पूरा चैनल, मैं सच कह रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, ये तो वीडियो है ही, तो इसे बेसिक से रिकॉर्ड करके रख ले, ये पूरा चैनल मैं डिलीट कर दूंगा। पूरा 9000 का मैंने जो लास्ट 2 सालों में मेहनत की चैनल पे, पूरा चैनल मैं डिलीट कर दूँगा, पूरा चैनल मैं डिलीट कर दूँगा, एक भी वीडियो नहीं रखूँगा, पूरा चैनल डिलीट कर दूँगा। हाँ, अलग चैनल बना दूँगा, और तुम्हें पता है कि अलग चैनल बनाना, फिर उसमें सब्सक्राइबर गिनेंगे ना, वो टाइम लग जाता है। लेकिन मैं अपना ये चैनल पूरा डिलीट कर दूँगा, जो वीडियो में बताऊँगा, जितना बताऊँगा, अगर तू अच्छे से फॉलो कर लेता है, तेरा भाई यहाँ पे खड़ा है, तेरे किसी भी हालत में तेरे ऑडिट में 50% लाने का प्रॉमिस मैं करता हूँ कि तेरे ऑडिट में 50% से नीचे, 50 मार्क्स से नीचे तेरे नहीं आएँगे। चाहे वो पेपर एआई से बनाए, चाहे वो डिफिल मतलब इवन वो सीए फाइनल का पेपर भी डाल दे। मैं तुझे प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि 50 मार्क्स से नीचे तेरा किसी भी हालत में नहीं आने दूँगा। इस बात की प्रॉमिस देके जाता हूँ। अब वो फुलफिल नहीं हुआ, तू अगले वीडियो में आके कमेंट कर दियो, मैं चैनल डिलीट कर दूँगा, बिना किसी उसके, ठीक है? बाकी तेरी मर्ज़ी, ठीक है? अब आते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला पार्ट की कुछ चीज़ें पहले बता दूँ, फिर बता दूँगा कि आपको 50 मार्क्स कैसे आप ला सकते हो, ठीक है? अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि भाई देखो, ऑडिट में ना कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं होता। सॉरी, 1 सेकंड। हाँ, ऑडिट में क्या होता है, कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं होता। वो किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, मैंने पहले कॉस्ट के वीडियो में बता दिया था कि ग्रुप 2 में किसी भी पेपर में फॉर्मेट नहीं होता। चाहे कॉस्ट हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे एफएम हो, चाहे एसएम हो। तो इस पेपर में भी तेरा कोई पेपर फॉर्मेट नहीं होता। तुम मुझसे बोलोगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, मुझे नहीं पता। हाँ, कॉस्टिंग में मैंने कहा था मार्जिन से क्वेश्चन आएगा, पता नहीं मार्जिन से आया था या नहीं आया था क्वेश्चन में। बाकी था कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, वही हुआ। मैंने बस ये बोल दिया था कि बैच क्वेश्चन करके चल जाइयो, कॉस्ट का रिकवर करके चल जाइए, और इनफैक्ट जो सुपर 30 में जो पहले 2 चैप्टर थे, वो मैंने इसी के दिए थे। बाय लक वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर बी में आ गया। वो लगता है वो तुक्का था, ठीक है? तुक्का था। और यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। और पेपर फॉर्मेट के बारे में कोई भी मैं गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए पहले ही बोल दिया है कि इसमें कोई पेपर फॉर्मेट नहीं होता। तुझे कोई पेपर फॉर्मेट दे रहा है और तुझे इस पे विश्वास है, फॉलो कर ले। मेरी तरफ से मैं तुझे साफ-साफ कह रहा हूँ कि ऑडिट में कोई पेपर फॉर्मेट नहीं होता। दूसरा डाउट तेरा क्या आएगा? तेरा दूसरा डाउट आएगा, भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मेरी फैकल्टी कहती है कि चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा नहीं। सभी चैप्टर्स की अगर एवरेज वेटेज देखा जाए तो 8 से 12 मार्क्स है, 8 टू 12 मार्क्स है, और हर चैप्टर से एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो ये भी नहीं कि कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लेस नहीं। एवरेज मार्क्स तू लगा ले 8 टू 12 मार्क्स, और एवरेज क्वेश्चन जो पूछेगा वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब तुझे विश्वास नहीं होता, आ जा, तू दिखाता हूँ। मई 24 में देख, सिर्फ 3 ऐसे चैप्टर, सिर्फ ऐसे 3 चैप्टर थे जिसमें 10 या 10 से ऊपर से पूछे गए। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में। बाकी सब में देख 7 टू 8 मार्क्स का ही तुझे एवरेज दिखेगा। फिर सितंबर 24 में सिर्फ 5 ऐसे चैप्टर जिसमें 10 से 10 से ऊपर पूछे। देख, 3 चैप्टर में 10-11 ही पूछे गए। चैप्टर नंबर 11 10 मार्क्स का पूछा गया, और चैप्टर नंबर 5 में 15 मार्क्स का। फिर जन 25 में सिर्फ 4 ऐसे चैप्टर थे जिसमें 10 से 10 मार्क्स से ऊपर पूछा गया। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है आज तक लास्ट 6 अटेम्प्ट हिस्ट्री में कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, वो था बैंक ऑडिट, जो कि जन 25 में था। मई 25 में देखा जाए, तो 4 चैप्टर थे जिसमें 10 से 10 मार्क्स से पूछे गए, ऊपर पूछा गया। सितंबर 25 में सिर्फ 3 चैप्टर थे, और आपके तेरे जो लास्ट अटेम्प्ट है उसमें सिर्फ 2 ऐसे चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 11। तो बहुत लोग कहते हैं चैप्टर नंबर 5 से बहुत आता है, चैप्टर नंबर 5 से बहुत आता है। लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 9 मार्क्स का है, उससे पहले सिर्फ 10 मार्क्स का ही आया। लोग कहते हैं चैप्टर नंबर 9 से बहुत आता है। देखो, मिड में तो सिर्फ 3 मार्क्स का, उसके बाद 6 9 5 9 9। फिर लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर 3 में बहुत आता है, चैप्टर 9 मार्क्स का, 11 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 11 मार्क्स, 6 मार्क्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, इतना मान लो। और हर चैप्टर से एवरेज 8 से 12 मार्क्स का ही पूछेगा, ठीक है? इवन क्वेश्चंस की बात की जाए तो देखो,
2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन कितने चैप्टर से पूछे। मई 24 में सिर्फ 2 ऐसे चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। सितंबर 25 में 5 चैप्टर्स थे जिसमें 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे गए। जनवरी में से 2 ऐसे चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। मई 25 में से 2 ऐसे चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। सितंबर 25 में से 2 ऐसे चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 11 जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। और जनवरी में तो 1 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन ही पूछे गए चैप्टर वाइज। तो कोई चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सब में 8 से 12 मार्क्स। अगर तुझे 11 चैप्टर में से अगर तुझे 8 चैप्टर भी अच्छे से आते हैं बेटा, तो 70 मार्क्स, तू मिनिमम 50 मार्क्स तो ला सकता है ऑडिट में, ठीक है। अब मैं अगर तुझे बोलूँ, अगर मैं तुझे बोलूँ कि जो 3 सबसे मोस्ट ईज़ीएस्ट चैप्टर है ऑडिट में, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 6, मई 24 में 13 मार्क्स, सितंबर 24 में 70 मार्क्स, जन 25 में 60 मार्क्स, मई 25 में 80 मार्क्स और लास्ट 2 टाइम में तो 20 मार्क्स से ऊपर का 23 एंड 20 मार्क्स। फिर उसके बाद जो मोस्ट 3 ईज़ीएस्ट चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2, 8, 10, 26 मार्क्स, 21 मार्क्स, 19 मार्क्स, 28 मार्क्स, 22 मार्क्स, 23, मतलब ऑन एवरेज 25 मार्क्स का इसमें से है। अगर ये 6 चैप्टर तो अच्छे से कर ले, चैप्टर नंबर 1, 11, 6, 2, 8, 10, 39, 38, 35, 46, 45, 43, मतलब लास्ट 3 अटेम्प्ट्स तो भाई 45 का एवरेज आया है। मतलब अगर तू ये सिर्फ 6 चैप्टर से कर लेता है बेटे, या तू फर्स्ट जो रिवीजन है, अगर तू पहले इन 6 चैप्टर से रिवीजन कर लेता है, तो 40 मार्क्स, ये मैं आउट ऑफ 70 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो एवरेज तो 40 टू 50 मार्क्स का तो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता है अगर ये 6 चैप्टर अच्छे से रिवीजन कर लेता है। कौन से? चैप्टर नंबर 1, 11, 6, 2, 8, 10, 40 मार्क्स का तो एवरेज अच्छे से पेपर लिख के आ जाएगा। फिर अगर तू उसके बाद स्टैंडर्ड के पार्ट कर लेता है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3 के जो स्टैंडर्ड पार्ट है वो कर लेता है। उसके बाद तुझे कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है? चैप्टर नंबर 3, 5, 9, अगर तुझे टाइम बचता है तो। एमसीक्यू के लिए भाई कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो बताता हूँ। केस सिनेरियो 1, केस सिनेरियो 1, 2, 3 इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और इंडिपेंडेंट में 3 से 4 क्वेश्चन जैसे अलग से पूछेगा, जो किस केस स्टडी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अब आता है तेरा मेन रियल एनालिसिस। अब आता है तेरा मेन रियल एनालिसिस और मैं तुझे कह रहा हूँ बस अगले 5 मिनट तो अच्छे से सुन ले बेटा। तेरे ऑडिट में तेरा भाई खड़ा है, अब प्रॉमिस करते हैं कि अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा मैं चैलेंज कर दूंगा। मिनिमम 50 मार्क्स तेरे ऑडिट में आएंगे, मिनिमम 50 मार्क्स तेरे ऑडिट में आएंगे। कैसे? सबसे पहले देख, तुझे ना क्या करना है, करंट आरटीपी, करंट एमटीपी, करंट आरटीपी, करंट एमटीपी करना है। क्यों करना है देख, मेन और मैं आउट ऑफ 70 मार्क्स बता रहा हूँ। यहाँ पे एमसीक्यू की बात नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको एनालाइज करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बात कर रहा हूँ, वो भी आउट ऑफ 70 मार्क्स। तो देख, मई 24 में करंट आरटीपी एमटीपी आया 70 मार्क्स, उसके बाद आईसीएनआर कम कर दिया 6 मार्क्स, उसके बाद 25 मार्क्स, उसके बाद 5 मार्क्स, उसके बाद 10 मार्क्स, उसके बाद 20 मार्क्स। अगर तेरी किस्मत बड़ी खराब रही, बड़ी खराब किस्मत रही तेरी बेटा, तो हो सकता है 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का पूछे। लेकिन अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो लास्ट टाइम में तो 20 मार्क्स, जैन 25 में तो 25 मार्क्स और मई 24 में तो 17 मार्क्स। अगर तेरी किस्मत मई 24 जैसी भी सही है ना बेटा, तो 70 टू 20 मार्क्स तेरे करंट आरटीपी एमटीपी जो बस अभी तो आईसीए की साइट पे जा, करंट आरटीपी करंट एमटीपी डाउनलोड कर, उसके सारे क्वेश्चन आज ही रिवाइज कर ले। क्योंकि अगर तेरी किस्मत खराब रही तो हो सकता है 0 मार्क्स का भी आ जाए, हो सकता है 0 मार्क्स का भी तेरे लिस्ट से आ जाए। बट किस्मत अच्छी रहेगी और मैं मान के चलूँ तेरी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी, 20 मार्क्स मतलब 17 से 20 मार्क्स तो लगा ले तेरे करंट आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तेरे करंट आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चन आएगा ही। और आज ही डाउनलोड कर सारे क्वेश्चन कर ले, कोई चैप्टर तो छोड़ के भी जाता, कोई नहीं, उसके क्वेश्चन भी तू कर ले। करंट आरटीपी करंट एमटीपी कर ले। उसके बाद उससे पहले जो 4 अटेम्प्ट थे, मतलब 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, लास्ट 4 अटेम्प्ट हो गए मई 26 के हिसाब से। मई 26 लास्ट 4 अटेम्प्ट हो गए। सेफर साइड के लिए तो सितंबर 24 पे कर लेना, सितंबर 24 से लेकर जन 26 के सारे आरटीपी सारे एमटीपी कर ले। क्यों? मई 24 जो पहले 4 एमटीपी थे 25 मार्क्स, उससे पहले 20 मार्क्स, उससे पहले 4 अटेम्प्ट से 22 मार्क्स, 31 मार्क्स, 29 मार्क्स, 22 मार्क्स, मतलब एवरेज करंट आरटीपी एमटीपी और तेरे लास्ट 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी से 70 में से कह रहा हूं, 100 में से भी नहीं, 70 में से 40 मार्क्स का तेरे लिस्ट से आ रहा है। करंट आरटीपी एमटीपी और लास्ट 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी से कर लेते हैं ना, तेरे 40 मार्क्स का लिस्ट से आता है। चल तुझे मैं एक बोनस टिप भी देके जाता हूं, अगर तू इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर ले। कौन कौन से? मई 24, सितंबर 24, मई 25 और सॉरी यहाँ पे मई 24 से लेके मई 25 की तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर ले। हाँ, वो क्वेश्चन तो हटा दियो जो जनवरी 26 या सितंबर 25 में आए थे, वो क्वेश्चन हटा दियो जो जनवरी 26 और मई 25 में आए थे, उनको हटा दियो। मई 24 से लेके मई 26 के लिस्ट के क्वेश्चंस तो कर ले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर ले। तेरा भाई कैंडिडेट देता है 50 मार्क्स का लिस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट का लिस्ट किया तो मैंने देखा आईसीआर लास्ट अटेम्प्ट में देखो 2-3 क्वेश्चन ना मई 24 सितंबर 24 के रिपीट कर दिए थे। इनफैक्ट जब मैंने सितंबर 25 का लिस्ट किया उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। मैंने कहा वाह यार, ऐसे तो ये कर रहा है। तो अगर तू करन आज ही तू कर आरटीपी एमटीपी डाउनलोड कर सब कर ले, लास्ट 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी कर ले और प्रीवियस ईयर मई 24 से लेके मई 26 के लिस्ट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर ले, एक्सेप्ट जो क्वेश्चन तेरे इस 2 अटेम्प्ट में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, ये तो सारे क्वेश्चन कर ले, क्या पता क्या दोबारा रिपीट कर दे। तो इन अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर ले। तेरा भाई गारंटी देता है 70 में से 50 मार्क्स का मैच करेगा। 50 मार्क्स कम नहीं होता डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बेटा। तुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता, अब तू बोलेगा भैया मुझे ना कोई चैप्टर नहीं आता, मुझे ना ये चीज समझ नहीं आती। भाई आज के समय चैट जीपीटी है तेरे पास गूगल एआई, इतना कुछ है। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैथ मत दे, कुछ मत दे, वो चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले, उसको तो चैट जीपीटी पे डाल, उसको बोल भाई मुझे क्वेश्चन समझा दो, वो क्वेश्चन समझा देगा। बस बात खत्म। क्यों पढ़े हो चक्कर में, क्यों पढ़े हो लाइव, मैं कह रहा हूँ लाइव मैराथन सब मत देख। बच्चे चूतिया बन रहे भाई, वो मैराथन देख मैराथन, लेकिन तुझे मैराथन से पास होना ना, तुझे तो ये चाहिए कि क्वेश्चन कहां से आएंगे। और तुझे बता दिया मैंने कि करंट आरटीपी एमटीपी लास्ट 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी और प्रीवियस ईयर के मई 24 के मई 25 के क्वेश्चन तू देख ले। 50 मार्क्स की गारंटी देता हूं, 50 मार्क्स की गारंटी देता हूं। आउट ऑफ 70 मार्क्स तेरे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ही मैच कर जाएगा, तेरे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ही मैच कर जाएगा बेटा।
तुझे नहीं मानना, तुझे मैराथन के चक्कर में पढ़ना है, तुझे इस चक्कर में पढ़ना है, पढ़ जा, तेरी गलती। पर जो ये वीडियो देख रहा है, जिसका क्वेश्चन पेपर अच्छा गया है, वो मुझे आके थैंक यू बोलेगा, पूरी दुनिया रोएगी। ऑडिट के पेपर हो सकता है बहुत हार्ड देते, क्योंकि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ऑडिट का पेपर टफ नहीं आया है। अब तेरे अटेम्प्ट हो सकता है पेपर टफ है, लेकिन हर बच्चा रोएगा, तू कहेगा वाह ये तो करंट आरटीपीएम को, अरे ये तो सितंबर 24 के आरटीपीएम, अरे ये तो मई 24 के पेपर के क्वेश्चन से मैच कर रहा है भाई। तुझे सारे क्वेश्चन दिखे हुए लगेंगे, यार ये तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, और जिस क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगी थी मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर ले, तुझे नहीं फॉलो करना मत कर, तू रोएगा बैठ कर। तूने फॉलो कर लिया, बस मैं कह रहा हूं तुझे मजा आ जाएगा। और तुझे दावे के साथ कह रहा हूं भाई, इतना कॉन्फिडेंस हो गया, तू अगर तुझे विश्वास नहीं होता, अगर ये चीज नहीं साबित हुई, तू मेरा मीम बना के भाई इंस्टाग्राम पे डालती, बस जा, तुझे ये भी बोल दिया। तुझे गुस्सा हो सकता है, कोई मेरा हेटर वीडियो देख रहा हो, तुझे अपने हेटर को बोल रहा हूँ भाई, तुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू मेरा वीडियो बना के सर्कुलेट करती हो, बस हैप्पी हैप्पी। पर जो बच्चा इस उम्मीद से है ना कि मुझे पास होना है, कि मैं कॉस्ट में पास हो जाऊंगा, एफएमएस में भी पास हो जाऊंगा, मेरा सिर्फ ऑडिट का डर लग रहा है, और मुझे ऑडिट का डर लग रहा है कि टफ आएगा। तेरा 50 मार्क्स का जुगाड़ मैंने कर दिया। तुझे तुझे आरटीपीएमटी बता दिया, वो तू साइट से डाउनलोड कर दे, तुझे से डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई नहीं, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आरटीपीएमटी का एक मर्ज फाइल दे दूंगा, बस तू ऊपर से पढ़ ले कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी है, कौन से अटेम्प्ट की एमटीपी, बस बस ये खत्म। तुझे साइट की जरूरत नहीं है, तुझे उसका लिंक मर्ज फाइल दे दूंगा, बस इतना तो कर लेगा बस। अब उसके बाद किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मई 18 से लेकर नवंबर में, जब तू शायद पैदा भी नहीं होगा ढंग से, मतलब तू 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में होगा, उस टाइम के आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और वो इस चीज का भी जुगाड़ दे दूंगा, टेंशन मत ले, इस चीज का जुगाड़ भी तेरा भाई दे देगा, टेंशन मत ले। इसका जुगाड़ दे दिया, इसका मर्ज फाइल दे दिया, इसका भी जुगाड़ तुझे दे दूंगा। अगर इन सबका मैं लिस्ट करूं तो 70 में से 50 मार्क्स मई 24 में, सिर्फ सितंबर 24 में ऐसा है कि 37 मार्क्स का है। उसके बाद तो देख 61, 60, 50 और लास्ट टाइम में तो भाई 66 मार्क्स का मैच कर गया था, 66 मार्क्स का मैच कर गया था। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो शायद मैच नहीं किया था, ठीक है 66। अब तू बोलेगा भैया ऑप्शन में क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, चल तो यार ऑप्शन में क्वेश्चन छोड़ दे, फिर भी तो यार 60 मार्क्स का तो मैच कर गया ना लास्ट टाइम में भी। तो हर अटेम्प्ट में तो बस एक अटेम्प्ट था सितंबर 25, क्यों? इसमें इस वाले आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन है, अगर इसमें 10 मार्क्स का और मैच कर जाता तो ये भी 47 मार्क्स का हो जाता। तो सितंबर 24 छोड़ दिया जाए, एक एक्सेप्शन की अटेम्प्ट छोड़ दिया, तो हर अटेम्प्ट में 13, 40, मिनिमम 55 मार्क्स का मैच किया। हो सकता है तेरे अटेम्प्ट में भी ये सेम सितंबर 24 वाला रिपीट हो जाए, लेकिन इसमें भी देखा जाएगा तो 37 का मार्क्स, मतलब 50% पेपर फिर भी मैच कर गया। पर तू उम्मीद लगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। इस अटेम्प्ट में भी जो गारंटी देता हूँ 50 मार्क्स की गारंटी दे रहा हूँ। कितनी बार बोल चुका हूँ, तेरी मर्जी, मान या मत मान, बस। अभी तक क्या बोला, इतना ही करेक्ट बोला, इतना ही करेक्ट बोला, सिंपल सा। हाँ, एमसीक्यू बता दूं, एमसीक्यू में तुझे कोई एडिशनल प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ जो स्टडी मटेरियल खोलेगा ना, उसमें केस सिनेरियो, टेस्ट होने से नहीं, जो एमसीक्यू वो सॉल्व कर ले। क्लास अटेम्प्ट में 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, हो सकता है तेरे अटेम्प्ट में रिपीट ना हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी है बेटा। तो जो स्टडी में 1 से 2 क्वेश्चन है तेरे, टेस्ट होने से क्वेश्चन कर ले, अगर तेरी किस्मत रही तो आ जाएगा, नहीं आई तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी ना बेटा, तो तू कर ले, ठीक है। क्रक्स क्या है, सिंपल, करंट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन चार्ट जा, लास्ट 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन देख जा, फिर जो ये वाला जो जुगाड़ है मई 18 से नवंबर 20, इसका जुगाड़ तुझे मैं अलग से देता हूं, उसकी टेंशन मत ले। जो एमसीक्यू है वो तो स्टडी मटेरियल के कर ले, बहुत तेरा भाई गारंटी देता है 50 मार्क्स की, तो मिनिमम गारंटी देता है आउट ऑफ 70 मार्क्स, या तो 100 मार्क्स लगा ले, इतनी गारंटी तो देता ही तेरा भाई कि मैच कर जाएगा। और कॉन्फिडेंस है, बाकी लोगों की तरह नहीं। मैं 3-4 लोगों की वीडियो देख रहा था आपकी फैकल्टी की, 100 मैसेज डालेंगे टेलीग्राम पर, तुम्हें पता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें पता है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला फिर बोलेंगे, अरे तुझे बोला था ना क्लास नंबर 1 में, क्लास नंबर 2 में, क्लास नंबर 3 में, क्लास नंबर 4 में। मैं नहीं करता ऐसे, तुझे पता है मैं ऐसा नहीं करता। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर दिए थे, जाकर देख ले। एक सुपर 30 डाली थी, जाकर बैच कर ले, और एक फ्री ली थी स्टडी मटेरियल की, जो मैंने 15-20 दिन डाली थी, और कल रात को मैंने एक सुपर 30 देखी, 30 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके डाला। उसमें से बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और एबीसी 3 चैप्टर तो मेन दिए थे, फिर स्टैंडर्ड, मार्जिन और मटेरियल, ये 3 के क्वेश्चन दिए था, तू जाके देख ले। मैं यानी कि मैं 50 मैसेज करूंगा, और 50 में से 1 मैसेज तुक्का बैठ जाएगा, 2 बैठ जाएगा, 100 मैसेज तू भी कर देगा, 100 में से 50 तो 50 या 20 क्वेश्चन तो आते हो, और 20 तुक्का तो बैठ जाएगा। मैं 20 से 25 मैसेज करता हूं, और जो मैच नहीं करा लेबर का वो बता दिया। तो मैं वो ऐसा बंदा नहीं कि गलत चीज, क्योंकि तेरे लिए तेरा टाइम ज्यादा मैटर है, मेरे व्यूज और मेरे फालतू चीज मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं बन चुका हूं भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तुझे फर्क पड़ता है। मैं 50-100 मैसेज में 50-100 क्वेश्चन ये फालतू चीज नहीं करता, जो है बता दिया, और एनालिस्ट के साथ बता दिया, बाकी तेरी मर्जी, मानना है मत मानना, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिंपल सा, टाइम मैनेजमेंट सिंपल सा, आज उठ के ये 4 चैप्टर तू कर ले, चैप्टर 1, 11, 6, 2 आसान इजी पीजी कर ले, नहीं तो तू करंट आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चन कर ले। सुबह उठ, इन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज कर ले, और फिर ये चैप्टर्स कर ले, या सुबह उठ लास्ट 4 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन कर ले, फिर उसके बाद थोड़े 1 घंटे का ब्रेक ले, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन कर ले, उन्हीं क्वेश्चन को एक बार देख ले, समझ ले, जिस क्वेश्चन सॉरी जो क्वेश्चन तुझे समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया, चैट जीपीटी है भाई, मेरे से क्यों पूछता है तू, मेरे से पूछेगा, मैं हाँ ना कपड़े बैक करूंगा, पता नहीं, तेरे पास चैट जीपीटी है ना, पूछ ले। मैराथन मत देख, कुछ मत देख, मैराथन देख रहा है, तेरे से बड़ा बेवकूफ, तेरे से बड़ा चूतिया, तेरे से बड़ा गधा इंसान नहीं हो। अगर तुझे इतना बताने के बाद भी तू गलती कर रहा है ना, फिर गलती तेरी है। तो मेरी कॉस्टिंग की वीडियो देख ले, तो मेरी अकाउंट्स की देख ले, टैक्स देख ले, तू जाके बस देख ले, इवन कॉस्ट का पेपर दिया है, जाके देख ले, चेक कर ले सब टॉपिक, सुपर 30 डाल दी थी कल रात को, जाकर चेक कर ले क्वेश्चंस, तुझे हाँ है भैया सही तो कहते हैं, बाकी आप तेरी मर्जी, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। अब 2 तरह के बच्चे, एक पेड जो अफोर्ड कर सकते हैं, एक वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम दोनों बच्चों की बात करेंगे, जो ले सकते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो नहीं ले सकते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोनों बच्चों के साथ कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट में भी 85 मार्क्स का मैच होता, इस अटेम्प्ट में तेरा मिनिमम 80 मार्क्स का मैच करा दूंगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में देखा जाए, पहले पेड लिस्ट की बात कर लूं, फिर आपकी जो नॉन पेड लिस्ट है उनकी भी बात कर लूंगा। हर चैप्टर हमने दिए एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन, सिर्फ एक तो चैप्टर में 4 छोड़ दे, चैप्टर बहुत बड़ा, इसमें 12 क्वेश्चन है, चैप्टर में बहुत बड़ा, उसमें 10 क्वेश्चन, उसके अलावा हर चैप्टर से 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दिए, ठीक है। इतना तू कर लेगा, हो जाएगा तेरा काम, ठीक है, ठीक है, इतना कर लेगा, हो जाएगा। अब भैया लिस्ट वही ले जो अफोर्ड कर सकते हैं,
जॉब फोल्डिंग मत ले, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो सकती है तो उसको देख ही नहीं सकता है, तो प्लीज़ मत लेना। अगर तुझे दिक्कत है तो लैपटॉप या स्क्रीन में पढ़ने से। अगर तेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो बिल्कुल मत लियो, क्योंकि तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर तो लेके तू झक मारेगा, मत ले, ठीक है। टाइम पास के लिए एग्जाम दे रहा है, मत ले। वही बच्चे ले जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, जिसको सिर्फ चाहिए कि मुझे बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। उससे भी अच्छा क्या मैंने 20 मिनट का प्रीव्यू डाल दिया है, पहले वो प्रीव्यू रिव्यू देख लियो और हमारी वेबसाइट पे, तुझे जचे तो ले लियो, ना जचे तो मत लियो। अब जो बच्चे सपोर्ट नहीं करते कोई बात नहीं, तुझे सिर्फ सिंपल सी चीज़ करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो तूने अगर तूने कॉस्टिंग की वीडियो फॉलो की है तो अपना कॉस्टिंग का एक्सपीरियंस डाल दे, नहीं तो जो तुझे इस वीडियो में फेवरेट पार्ट लगा वो डाल दे, और इन तीनों का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दे, ठीक है। स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे डाल दे, मैं तुझे ऑडिट की लिस्ट फ्री में दे दूंगा, ठीक है। अब लिस्ट होगी कैसे बताता हूँ, पेड लिस्ट भी और नॉन पेड लिस्ट भी। तो सबसे पहले तुझे मैं दूंगा, ये है पेड लिस्ट, ये पेड लिस्ट है, ये तुम डाउनलोड नहीं कर सकते बेटा। 90 क्वेश्चन है, ठीक है, एवरेज 67 क्वेश्चन है, इसमें से तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 45, मैं कह रहा हूँ 90 में से 45 क्वेश्चन तू सिर्फ लिख लियो। क्यों? ऑडिट में लिखने के मार्क्स मिलते हैं, तुझे पता है, मुझे पता है। सिर्फ ये 45 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुझे मन करे 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लियो, बाकी 45 क्वेश्चन को रीड करके चले जाइए, ठीक है। उसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना, तुझे दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फिर ये तेरे पास तेरे आंसर्स है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड कर, आंसर को छुपा ले, ऐसे कर ले, रीड कर क्वेश्चन, अगर देख पा, अगर हाँ क्वेश्चन वही तेरा आंसर सही बैठा है तो एक बार चेक कर, हाँ आंसर सही बैठा है, या एक से दो लाइन निकले ताकि तुझे लगे हाँ मेरा आंसर बैठा है। फिर आगे बढ़, फिर आगे बढ़, 67 पेजेस है, सिर्फ 67 पेजेस है, तो आज बैठ के सारे क्वेश्चन रीड कर सकता है, अगर तेरी हिम्मत है। नहीं तो 5 घंटे में तो मैं मानता हूँ 4 घंटे से ज्यादा लगेगा नहीं, अगर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता तो 6 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये थी पेड लिस्ट जो कि तू डाउनलोड नहीं करता, ठीक है। अब आती है दूसरी लिस्ट, तो तेरा पेपर एआई से बनता है। अब तूने आज कॉस्ट के पेपर में देख लिया, डीटी के पेपर, अकाउंट्स और लॉ के पेपर में इस बार नहीं था, पर डीटी के पेपर में और कॉस्ट के पेपर में देख लिया। तो ये हमने बनाई ज्यादा नहीं, हमने 5 केस, देखो बनाने को मैं 50 केस भी बना सकता हूँ। तुझे पता है नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है, उससे हम हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया तेरे लिए, चाहे वो पेड स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन पेड स्टूडेंट हो, उसके लिए क्या कर दिया, एआई बेस्ड क्वेश्चन बना दिए। क्या बना दिए, ये 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को तू रीड कर ले, तुझे समझ में आ जाएगा कि एआई बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो तुझे कैसे टैकल करना है। सिर्फ ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सिर्फ तुझे इसलिए दिया है कि तू एआई के क्वेश्चन तू टैकल कर सके। कौन से? एआई, चाहे वो मेरा पेड स्टूडेंट हो चाहे मेरा वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई नहीं, तुझे मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए एआई बेस्ड बना के। चैप्टर नहीं बताया कौन, नहीं तो फिर तू उस हिसाब से करेगा, चैप्टर नहीं बताया क्वेश्चन पर, क्या तू एआई बेस्ड क्वेश्चन हैंडल कर पा रहा है? अगर तू हैंडल कर पा रहा है तो मेन पेपर में हैंडल कर दिया, तो तेरी एआई वाली चीज भी तुझे सॉल्व कर दी। अब तीसरी आएगी तेरी स्टडी मटेरियल, जो मैंने ऊपर बताया था ना तुझे बेटा, क्या बताया था कि मई 18 से लेके नवंबर 20 की आरटीपी एमटीपी, ठीक है, वो तुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट तुझे यहाँ पे बता दूं, तूने वीडियो यहाँ तक देख ली, प्रीवियस ईयर का बताया था मई 24 से लेके मई 26, वो भी तुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब तू पूरा सुन ले। जो फ्री वाले बच्चे हैं, तुझे क्या करना है, ये जो स्टडी मटेरियल है, ये जो स्टडी मटेरियल है, ये जो स्टडी मटेरियल है, ये जो स्टडी मटेरियल, ये जो तुझे दूंगा मैं, इसको रीड करना है, इसको रीड करना है। और तुझे ना तुझे एमटीपी करना है, ना तुझे प्रीवियस ईयर करना है। ये जो स्टडी मटेरियल जो फ्री लिस्ट में तुझे दूंगा, ये कुछ नहीं करना, ना एमटीपी ना प्रीवियस ईयर। सिर्फ तुझे एक चीज कर लेनी बेटा, वो प्लीज कर लियो, आरटीपी कर लियो सितंबर 24 से मई 26। ना एमटीपी करने की जरूरत है, ना प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं, तुझे सिर्फ आरटीपी करने की जरूरत है। सिर्फ तू आरटीपी कर ले बेटा, बस ये जो फ्री लिस्ट मिलेगी ना सिर्फ ये कर ले। और जो मेरा पेड स्टूडेंट उनको बोलूंगा, तुझे ना आरटीपी करनी है, ना तुझे एमटीपी करनी है, ना प्रीवियस, तुझे सिर्फ ये जो पेड लिस्ट मिलेगी, ये सर्टिफिकेट मिलेगी वो, और जो ये क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी ये, तो ये कर ले, ठीक है। मतलब मैं तुझे करेक्शन देता हूँ, जो फ्री वाला बच्चा, जो फ्री लिस्ट वाला बच्चा है, उसको स्टडी मटेरियल के सारे येलो हाईलाइट मैं तुझे बता देता हूँ कैसे। तो क्वेश्चन जाएगा ना, क्वेश्चन में जाएगा, जब ये क्वेश्चन में जाएगा, जैसे ये सिर्फ ये जो येलो वाला पार्ट है ना, येलो वाला पार्ट ये तुझे रीड करना है। इसके ऊपर वाला पार्ट रीड मत करियो, इसके नीचे वाला पार्ट रीड मत करियो। जहां तुझे ये, जैसे ये तुझे रीड करना है, सिर्फ यहाँ तक ये रीड मत करियो, ये रीड मत करियो, ये रीड मत करियो, ये तुझे रीड करना है, ठीक है। ये रीड मत करियो, ये एमसीक्यू के लिए बताया ना, जो एमसीक्यू में केस स्टडीज बन, जैसे ये जो केस स्टडी सॉल्व करिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी तुझे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना। ये है तो ये रीड करियो, इस जैसे ये वाला पार्ट रीड मत करियो, ठीक है। ये वाला पार्ट रीड कर लियो, ये वाला पार्ट तो रीड कर लियो, ये मत करियो, बस ये मत करियो। ऐसे जो दिखे ना, ये जो बिना येलो वाला पार्ट है ये मत करियो, ये रीड कर लियो, बस तुझे येलो वाला पार्ट रीड करना है, ठीक है। तो जो पेड लिस्ट वाले बच्चे उनको मैं एक चीज बोलूंगा, अगर तू पेड लिस्ट वाला बच्चा है तो एक चीज बोलूंगा, स्टडी मटेरियल के येलो हाईलाइट पॉइंट तेरे डैशबोर्ड पे डाल दिए, उसको डाउनलोड कर, उसको रीड कर, चैप्टर नंबर 1 रीड कर लिए, सारे पॉइंट रीड कर लिए। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, जैसे तुमने चैप्टर 1 खत्म किया, एक बार रीड करते, ये 8 क्वेश्चन तू रीड कर ले बस। पेड सुनने के लिए क्या बोला, स्टडी मटेरियल के येलो हाईलाइट पॉइंट रीड कर ले, उसके बाद ये जो 8 क्वेश्चन है इनको रीड कर ले। जो फ्री यूजर है उनके लिए क्या है, तू स्टडी मटेरियल को रीड कर ले, फिर तुझे एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे आरटीपी करनी होगी। एमटीपी प्रीवियस तू मत कर, तेरा काम चलेगा, सिर्फ आरटीपी कर लियो, ठीक है बस। अब जो ले सकता है प्लीज उनको बोलूंगा प्लीज ले ले, क्योंकि हाँ पेड लिस्ट के लिए इतना बोलूंगा कि भाई तुझे मैं गारंटी देता हूँ 70 नहीं, मैं 80 मार्क्स की गारंटी देता हूँ, आउट ऑफ 100 मार्क्स तुझे लिस्ट से मैच कर जाएगा। और जो फ्री यूजर है उसको गारंटी देता हूँ 50 मार्क्स, 52 60 मार्क्स की गारंटी देता हूँ फ्री यूजर्स को, जो मैच कर जाएगा, ठीक है। तो फ्री यूजर्स के लिए क्या है, फ्री यूजर्स के लिए क्या है कि तुझे स्टडी मटेरियल और आरटीपी करना है, और पेड लिस्ट के लिए स्टडी मटेरियल जो क्वेश्चन के लिस्ट है वो करना है। फिर तुझे मैं एग्जाम के मॉर्निंग में जैसे कॉस्ट में दिया था, ऑडिट में भी सुपर दे दूंगा 30 से 40 पेज की होगी, वो तो मॉर्निंग में 3 घंटे लगा के उसे अपनी लास्ट रिविजन कर लियो। फिर जब तो पेपर देने जाएगा ना, तो मुझे एक चीज बोलेगा, तेरे कान में आवाज आएगी कि एक बंदा था जिसने पूरा ऑडिट का पेपर रीड कर लिया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, एक कंपनी सेक्रेटरी, मैं दोनों सीए दोनों, तो तुझे वहां पे आवाज आएगी, ये पेपर तो देखा हुआ लग रहा है, ये पेपर मुझे देखा हुआ लग रहा है, हर बच्चा रो रहा होगा, मैंने एआई बेस के लिए भी तुझे हेल्प कर दिया, हर बच्चा रो रहा होगा, पर तू ये पेपर तो बहुत आसान है, मेरा तो ये तो क्वेश्चन गल ही पड़ा था, ये क्वेश्चन तो देखा हुआ लग रहा है भाई, ये क्वेश्चन तो देखा लग रहा हुआ है। बस ज्यादा एक चीज बोलूंगा कि बेटा देख, ज्यादा एक चीज बोलूंगा कि मान ले ये तेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तेरा क्वेश्चन एमटीपी वाला क्वेश्चन है, जितना मुझे याद है, हाँ ये तेरा एमटीपी वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेगा इसे, इस क्वेश्चन का उसको चेंज करना होगा, यहाँ पे एम मोटर लिखा है, यहाँ पे लिख देगा अजय, ठीक है। क्या करेगा, ये 4 इसको क्या करेगा, पूरी 4-5 लाइन को इसको बना देगा वो 10 लाइन का, 10 उसको बना देगा 2 पेजेस का केस स्टडीज। तो तुझे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी कॉन्सेप्ट तू पढ़े ना, जो भी कॉन्सेप्ट तू पढ़े उसकी लैंग्वेज को समझ के जाइयो। क्यों, अगर तू सिर्फ रट रहा है
तो भी गलत है, चाहे तो पेड लिस्ट हो चाहे फ्री लिस्ट हो, रटना नहीं है, समझना है। क्यों? क्योंकि ये देख, ये तेरा केस स्टडीज़ है। अब देख, ये मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन आईसीआई के उठाए और 4 क्वेश्चन देख कितना 2 पेज की तेरी केस स्टडी है और उसमें देख 8 अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बना दिए। तो अगर इनफैक्ट तू ये क्वेश्चन डालेगा ना चैट जीपीटी में और उसको बोलेगा इसको 3 अलग-अलग केस स्टडी बना दो, वो अलग-अलग 3 केस स्टडीज़ बना देगा। तो सिर्फ तुझे एक ही चीज़ का याद रखना है, लैंग्वेज। क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर होगा ना बेटा, तो कोई भी लॉ का या ऑडिट का टफ पेपर उठा ले, आंसर तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। वो क्या करेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो एक ही शर्त है मेरी बस तेरी कि ऑडिट का पेपर टफ आएगा ना, सिर्फ उसकी लैंग्वेज की वजह से टफ आएगा। जब तू उसके आंसर देखे, जब ऐसे उसके आंसर निकालेगा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ रखा था, अरे यार ये तो मैंने पढ़ रखा था, अरे यार ये तो मैंने पढ़ रखा था। सिर्फ तू लैंग्वेज की वजह से तू हार सकता है, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। सिर्फ और सिर्फ तू लैंग्वेज की वजह से हार सकता है। अदरवाइज़ जो मैंने मार्किंग की है, चाहे वो फ्री लिस्ट हो चाहे पेड लिस्ट हो, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। सिर्फ तुझे लैंग्वेज की, जैसे तू अगर इसमें भी जाए, जैसे इसमें भी जाए, जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग करी है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, स्कोप ऑफ ऑडिट की बात की, ठीक है? कि ऑडिट इज नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द ड्यूटीज, ऑडिट इज नॉट ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की इस तरह का बोला है। वो सिंपली क्या करेगा, इस 4 लाइन से वो 10 पेज का 2 पेज का केस बना देगा। तो तुझे सिर्फ लैंग्वेज, मैं एक शर्त पे वीडियो डिलीट करूंगा, मैंने कहा स्टार्टिंग में वीडियो डिलीट करूंगा, बस एक शर्त पे डिलीट करूंगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे मतलब नहीं, मुझे क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुझे मैच करा के दिखा दूंगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज तुझे पहचाननी है, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है कि कौन, क्योंकि वो आज के टाइम पे एआई कुछ भी लैंग्वेज बना सकता है। सिर्फ तू क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाएगा ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज यहाँ समझ के चला जाएगा, तेरे ऑडिट में 50 से नीचे किसी भी हालत में नहीं आएंगे। बस वीडियो यहीं तक थी, ठीक है? अब तुझे वीडियो पसंद आई गई है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और तेरा अगर कॉस्टिंग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारी लिस्ट से, प्लीज उसको भी कमेंट कर दे, या ग्रुप वन की लिस्ट भी तूने फॉलो की, प्लीज कमेंट कर दे ताकि लोगों को ट्रस्ट हो। और एक चीज और बोलूंगा, मैंने सिर्फ लाइक कमेंट हमेशा से मांगता हूँ, या सब्सक्राइब बोल दो, ये वीडियो तू अपने सारे ग्रुप टू स्टूडेंट्स को दे दे, सारे ग्रुप, ताकि उनका ऑडिट का पेपर अच्छा आता है। क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है ऑडिट में, मुझे लग रहा है टफ आएगा, लेकिन टफ आएगा। लेकिन मैंने कॉस्ट की वीडियो में बोल दिया था, एक मैंने पहले भी बोल दिया था, 10 दिन पहले भी बोल दिया था, तेरे भाई ने ऑडिट का पेपर पूरा कर लिया, वो करके तुझे दिखा दूंगा। बाकी तेरी मुझे तुझे करना है नहीं करना तेरी मर्जी। मैं जाता हूँ यहाँ से अब, ऑल द बेस्ट, ऑडिट के पेपर में फाड़ के। थैंक यू सो मच।